गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डेली जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट के द्वारा जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी साहित्य का भी आप एक क्लास ले लीजिए। उस क्लास में जो मॉडल पेपर हैं उसके क्लास के सारे मॉडल पेपर को कराइए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हम लोग के एग्जाम में आ सकें। तो हमने सोचा चलिए ठीक है, इस पर मैं भी जो है इसके बारे में जो हिंदी साहित्य है इनके मॉडल पेपर डेली हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करा दे रहे हैं। और उसके साथ जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको भी साथ में हम लेके चलेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर बिहार शिक्षक भर्ती में जो टायर 2 का एग्जाम होने वाला है तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए, जो क्लासें होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी जो है इकट्ठा होती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पर बने रहिएगा। और आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो एक परिवार के भांति जुड़ते हैं। तो आप लोग से है कि आप लोग इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे जो साथियों पहला प्रश्न कर रहे हैं कि निम्न में से किस छंद का प्रयोग भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये सही होगा सवैया। ये जो सवैया है एक प्रकार का ये छंद है। देखिए ये छपय छंद भी है, दोहा छंद भी है और भुजंग प्रपात ये छंद है और सवैया भी छंद है। तो भक्ति काल से पूर्व की बात किया है तो सवैया छंद जो है भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग देखिए 50 प्रश्न करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए आप लोग से बोले हैं कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, ये कथन जो है किसका है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए ये जो कथन है कबीर का कथन है। किसका कथन है? तो ये कथन जो है कबीर का है। और आप लोग के भी दिमाग में ये सारे प्रश्न का उत्तर और साथ ही साथ प्रश्न जरूर याद होने चाहिए। मैं आप लोग को इस चैनल पर साथ ही साथ प्रश्नों को भी और उसके उत्तर को भी याद करा देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर कबीर हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि किल्लह दास किस संप्रदाय के साधक थे। किल्लह दास जो थे ये किस संप्रदाय के साधक थे। तो तपसी शाखा एक संप्रदाय है, ये संप्रदाय है तपसी शाखा। इसके संप्रदाय कौन थे? तो किल्लह दास थे। इस तरह के भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में घुमा कर दे सकता है कि तपसी शाखा के जो है संप्रदाय कौन है। तो यहाँ पे किल्लह दास अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग उसको सही टिक कर दीजिएगा। चौथे नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न करे कि राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ क्या है। तो राम काव्य के रसिक संप्रदाय का जो आधार ग्रंथ है वह है ध्यान मंजरी। कौन सा मंजरी? तो ध्यान मंजरी। राइट आंसर यहाँ पे जो डी है यह बिल्कुल सही है। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न करे कि आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ बताए गए हैं। मतलब यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इनके द्वारा जो है तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा बताया गया है। तो इनके द्वारा जो है 12 कितने जो ग्रंथ बताए गए हैं तो 12 ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर जो प्रश्न करे कि विनय पत्रिका की भाषा क्या थी। विनय पत्रिका एक जो है पत्रिका है। जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जैसे मासिक पत्रिका होती है, त्रिमासिक पत्रिका होती है, द्विमासिक पत्रिका होती है। ये प्रकाशित किया जाता है बहुत सारे संपादकों के द्वारा। ठीक है, तो विनय पत्रिका की भाषा पूछा है कि विनय पत्रिका जो थी वह कौन सी भाषा में उसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ब्रज
कौन सी भाषा थी? तो ब्रज भाषा थी। राइट आंसर बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है, 7 प्रश्न करे कि नाभादास जी का वास्तविक नाम क्या था? नाभादास जी का वास्तविक नाम जो था स्वामी हरिदास नाभा था। क्या नाम था? नाभादास जी का वास्तविक नाम तो स्वामी हरिदास नाभा था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर। यहाँ पे दोस्तों 8 जो प्रश्न करे कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? तो याद करिएगा 39 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं रामचंद्रिका में? तो कुल कितना है? तो कुल 39 प्रकाश हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 नंबर। यहाँ पे जो दोस्तों जो 9 प्रश्न कर रहा है कि कवित रत्नकार में कितने तरंग है? कवित रत्नकार में कितने तरंग है? तो 5 तरंग है। कितने तरंग है दोस्तों? तो कितना तरंग है? तो 5 तरंग है। किसमें? तो कवित रत्नकार में। कोई पूछेगा आप लोग से कि कवित रत्नकार में कितने तरंग है? तो 5 तरंग है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 पे। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्यों में सबसे पहला उल्लेख किस रचना में मिलता है? कौन सी लीलाओं में? तो कृष्ण लीलाओं में। कहाँ पे? किस काव्य में? तो संस्कृत काव्य में। कौन सी रचना का उल्लेख मिलता है? तो उस रचना का नाम हो जाएगा ब्रह्मचरित। उस रचना का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? तो ब्रह्मचरित। राइट आंसर बी जो है यहाँ पे सही होगा। क्लियर? इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न पे। 11 जो प्रश्न करे कि गोवर्धन पहाड़ी पर श्रीनाथ जी, गोवर्धन पहाड़ी पर श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो गोवर्धन पहाड़ी पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर जो है पूरनमल खत्री, याद करिएगा इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरनमल खत्री के द्वारा जो है श्रीनाथ जी का मंदिर किस पहाड़ी पर बनाया गया था? तो उस पहाड़ी का नाम हो जाएगा गोवर्धन पहाड़ी पर बनाया गया था। क्लियर हो गया? आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12। यहाँ पे दोस्तों 12 प्रश्न कर रहे हैं कि किस संप्रदाय में उपासना को रसो उपासना, किस संप्रदाय में उपासना को रसो उपासना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे है, रसो उपासना कहा जाता है तथा गद्दी सेवा का विधान वहाँ पे मिला है। तो किस संप्रदाय की बात किया है? तो संप्रदाय का नाम हो जाएगा राधा बल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा दोस्तों? तो राधा बल्लभ संप्रदाय। जरूर याद कीजिएगा। इस संप्रदाय में उपासना को रसो उपासना कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप लोग अगर इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका दिल अच्छे तरीका से खुश हो जाएगा, पूरा एकदम खुश हो जाएगा इस सारे प्रश्नों को देख के। तो यहाँ पे देखिए जो 13 प्रश्न कर है कि किसने सूरदास की मृत्यु पर शोकार्त होकर एक पंक्ति कही है? और एक पंक्ति मतलब कही थी, लिखी थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेहू। ये सूरदास की मृत्यु पर जो शोक व्यर्थ होता है यह किस पंक्ति में कहा गया, किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो है विठल नाथ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा इस पंक्ति को स्पष्ट किया गया है? तो विठल नाथ के द्वारा। देखिए आगे आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों जो 14 प्रश्न कर रहा है कि नंद दास जी द्वारा रास पंचा अध्यायी, नंद दास की एक रचना है रास पंचा अध्यायी, ये जो है इसका छंद क्या है? अभी छंद आपको पहले नंबर प्रश्न पे ही बताए हैं। तो यहाँ पे जो छंद हो जाएगा रोला छंद। जरूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है। तो नंददास की रचना ध्यान में रखिएगा। नंददास की रचना क्या है? तो रास पंचा अध्यायी है। ये किस छंद में इसको लिखा गया है? तो रोला छंद में लिखा गया है। क्लियर? आगे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे 15 प्रश्न कर रहा है कि मोह मन गिरधर छवि पर अटकयो किसकी पंक्ति है? यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये पंक्तियों का जो है विवेचना किया गया है कवि के द्वारा कि मोह मन गिरधर छवि पर अटकयो, मतलब कृष्ण जी के बारे में इस चीज की मतलब इसके बारे में जानकारी स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो कृष्णदास की पंक्तियाँ। किसकी पंक्तियाँ है दोस्तों? तो कृष्णदास की ये जो है काव्य पंक्तियाँ। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 16। यहाँ पे जो 16 प्रश्न करे कि भिंजत कंग देखो इन नैनो, भिंजत कंग देखो इन नैनो, ये जो पंक्तियाँ है किसकी पंक्ति? ये भी अच्छा सा प्रश्न है। तो ये पंक्तियाँ जो है श्री भट्ट की पंक्तियाँ। किसकी पंक्तियाँ है? तो श्री भट्ट की पंक्तियाँ है। आगे देखिए 17 जो प्रश्न है कि राधा बल्लभ संप्रदाय का मूल आधार क्या है?
मूलाधार क्या है राधा वल्लभ संप्रदाय का, तो राधा वल्लभ संप्रदाय का जो मूला आधार हो जाएगा हित 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हित 84 हो जाएगा। ए विकल्प सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए 18 जो प्रश्न करे कि रसिक अनयन माल किसकी रचना है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है कि रसिक अनयन माल जो है ये किसकी रचना है? तो ये भगवत मुदित की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? तो ये भगवत मुदित की रचना है रसिक अनयन माल। 19 प्रश्न आइए। 19 प्रश्न यहाँ पे है कि निजमत सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो निजमत सिद्धांत के रचनाकार किशोर दास हैं। कौन है दोस्तों? तो निजमत सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो किशोर दास हैं। निजमत सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो किशोर दास हैं। 20 देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 20 प्रश्न करे कि आदि वाणी किसकी रचना है? आदि वाणी किसकी रचना है? तो राम राय की रचना है। किसकी रचना है? तो राम राय की एक रचना है आदि वाणी। ओके, इसके बाद देखिए 21 जो 21 प्रश्न करे कि कौन सी रचना जो है मीरा की नहीं है? मीरा जो है एक भक्ति काल की कवियत्री मानी जाती है, तो मीरा की रचना इसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है? तो मीरा की रचना जो है यहाँ पे प्रेम वाटिका जो है ये मीरा की रचना नहीं है। बाकी चरित, मल्हार राग और राग गोविंद इनकी रचना है। मीरा जो थे ये कृष्ण की भक्ति में बहुत लीन हो गई थी। इनके द्वारा कृष्ण के बारे में बहुत सारी चीज़ें को इन्होंने बताया है। जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस बातें का जिक्र बहुत सारा किया गया है। आगे देखिए प्रश्न बहुत धांसू प्रश्न आया है 22 नंबर 22 प्रश्न यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो 22 प्रश्न करे कि रचनाओं के अनुसार उनके रचनाकारों को सुमेलित किया है कीजिए। यहाँ पे रचना और उनके रचनाकार दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न बीपीएससी में जरूर पूछेंगे। बीपीएससी के द्वारा ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। तो देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मिलान कर देते हैं, तब इसके बाद हम लोग आंसर पे चलेंगे। तो विरुद्ध छितरी ये जो है दुर्साहजी आढ़ा की रचना है। राणा रासो की बात करें तो दयाल कवि, ये राणा रासो जो है ये दयाल कवि की रचना है। ओके, रतन रासो ये कुंभकर्ण का हो जाएगा और ख्याम खान रासो ये जो है नियामत खान का हो जाएगा। तो इस तरह देखिए यहाँ पे खान की भी बात कर दिया और यहाँ पे भी खान हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्याम खान रासो और नियामत खान रासो जान लीजिएगा, ये इसका आंसर हो रहा है। तो देख लीजिए इस तरह के भी प्रश्न आपको देखेंगे, हो सकता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 4 1 3 2। देख सकते हैं यहाँ पे पहला का विकल्प क्या है 4 1 3 2 हो रहे हैं, 4 1 3 2 यहाँ पे क्या हो रहे हैं सही हो रहे हैं। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 23 नंबर, बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया। 23 नंबर जो प्रश्न है कि पचेंद्री वैली के रचनाकार कौन है? पचेंद्री वैली के रचनाकार ठाकुर जी हैं। कौन है दोस्तों? तो पचेंद्री वैली के रचनाकार ठाकुर जी हैं। ओके, अच्छा लग रहे होंगे आप लोग को ये प्रश्न। 24 जो प्रश्न करे कि बेली कृष्ण रुक्मणी री, बेली कृष्ण रुक्मणी री ये जो रचना है किसकी रचना है? तो ये रचना जो है पृथ्वीराज की रचना है। किसकी रचना है? बेली कृष्ण रुक्मणी री ये पृथ्वीराज की रचना है। ओके, यहाँ पे आगे 25 नंबर प्रश्न करे कि कौन सी रचना रहीम की नहीं है? यहाँ पे रहीम की रचना कौन सी नहीं है? तो सत प्रश्नोत्तरी, सत जो प्रश्नोत्तरी जो है ये रहीम की रचना नहीं है। बाकी नगर शोभा जरूर याद कीजिएगा, बैरव नायिका भेद और मदनाष्टक ये जो है रहीम की रचना है। ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा समाज उन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्म उन्मुख है, यह कथन किसका है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए हम इस पर स्टार लगाते हैं, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर जो है रामविलास शर्मा की ये जो है एक कथन है कि रामचरितमानस में तुलसीदास की जो करुणा है वह समाज के प्रति उन्मुख है, और विनय पत्रिका में बात करें तो ये किसके प्रति उन्मुख है? तो आत्म उन्मुख है। ओके, जो आत्मा के प्रति उन्मुख है सहृदय से। यहाँ पे जो 27 नंबर प्रश्न है कि निर्कुंज से अति निडर रसिक जस रसना गायो, ये पंक्ति के बारे, ये जो पंक्ति है किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये इस पंक्ति के बारे में जो है मीरा के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 28 देखिए प्रश्न साथियों, यहाँ पे 28 जो प्रश्न करेगी ताही छंद उड्डुराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित बदल प्रिया जनु नागरी नायक, ये जो काव्य पंक्तियां है ये किसकी काव्य पंक्तियां है? तो ये काव्य पंक्तियां नंददास की काव्य पंक्तियां है। बहुत अच्छा सा पंक्तियां है। इस तरह के घुमा फिरा के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे
साथियों, तो थोड़ा सा आप लोग से निवेदन है कि जरूर अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करने का प्रयास कीजिएगा और डेली प्रैक्टिस दीजिएगा। देखिए 29 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि कौन सी पंक्ति निम्नलिखित में से मीरा की नहीं है। अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो डी नंबर यहाँ पे सही हो रहा है कि मायरी वाह मुख की मुस्कानी संभारी न जहे न जहे न चाहे। ये जो डी ऑप्शन जो हो रहा है ये बिल्कुल सही है। ये मीरा के बारे में जो है काव्य पंक्तियाँ नहीं है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 30 नंबर। यहाँ पे दोस्तों जो 30 नंबर प्रश्न करे कि खनान खान बैरम सुहन जब ही क्रोध करी तंग कासियो, इन पंक्ति वाला छपे रहीम की प्रशंसा में किसने कहा था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो ये किसके बारे में कहा गया था, गंग कवि के बारे में कहा गया था। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए आगे आते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न करे कि नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधन में किसकी रचनाओं को संकलित किए हैं। तो यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अलवारों को किए हैं। किसकी रचनाओं को संकलित किए हैं, तो अलवारों की रचनाओं को संकलित किए हैं दिव्य प्रबंधन में। ओके 32 नंबर जो प्रश्न करे कि द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था। तो द्वैतवाद का प्रवर्तन जो है स्वामी आनंद तीर्थ के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे 33 प्रश्न है। इनमें से विष्णु स्वामी की रचना कौन सी है। विष्णु स्वामी की रचना कौन सी है। तो विष्णु स्वामी की रचना कौन हो जाएगा, सर्वज्ञ सूक्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, सर्वज्ञ सूक्त जो है विष्णु स्वामी की रचना है। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न, जो 34 प्रश्न है कि आचार्य बल्लभ ने निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की है। तो आचार्य बल्लभ ने तत्वदीप निबंध, यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन दिया है, ये तो डी ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन सही हम लोग करते हैं। प्रपत्र कल्प वाली, प्रपत्र कल्प वाली जो है ये आचार्य बल्लभ की रचना नहीं है। बाकी यहाँ पे तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य और सुबोधनी, ये तीनों रचनाएं जो है आचार्य बल्लभ की रचना है। 35 नंबर देखिए प्रश्न। 35 प्रश्न करे कि षट गोस्वामियों द्वारा रचित कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। गोविंद भास जो है ये षट गोस्वामियों के द्वारा रचित जो है ग्रंथ नहीं है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 36 नंबर प्रश्न आते हैं, गोविंद भास जो है ये किसकी रचना है। गोविंद भास जो है ये किसकी रचना है। तो ये जो रचना है बलदेव विद्याभूषण की रचना है। किसकी रचना है, तो बलदेव विद्याभूषण की रचना है गोविंद भाष्य। ओके 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि 7वें अलवार कौन थे। 7वें अलवार का नाम बताना है। तो 7वें अलवार कुलशेखर थे। कौन थे, तो कुलशेखर जो थे 7वें अलवार थे। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि कन्नड़ भाषा में पग के स्थान पर गद का आरंभ करने वाले संत का क्या नाम है। तो संत का जो नाम हो जाएगा बसेश्वर संत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बसेश्वर संत हो जाएंगे, बसेश्वर। सी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि रामानंद आचार्य रामानुज के शिष्य, रामानंद जो थे आचार्य रामानुज के शिष्य थे, इनके परंपरा के क्रम में भक्तमाल के अनुसार किस स्थान पर आते हैं। तो जो भक्तमाल जो है ये जो है चतुर्थ स्थान पर आते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 40 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए करे कि विठोबा खेचर किसके गुरु थे। विठोबा खेचर जो थे ये किसके गुरु थे। तो ये गुरु थे नामदेव के गुरु थे। किसके गुरु थे, तो नामदेव के गुरु थे विठोबा खेचर। 41 प्रश्न देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया, संप्रदाय और प्रवर्तक से रिलेटेड मिलान करने वाला प्रश्न है। उदासी संप्रदाय, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र थे। ओके याद करते चलिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन 4 रहेंगे। उसमें से अगर श्री चंद्र आपको दिखाई दे दे तो जरूर आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जम्भानाथ हो जाएंगे। साधे संप्रदाय के प्रवर्तक बीरभान और सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हो जाएंगे। तो पहला का तीसरा हो रहा है, इसके बाद दूसरा का चौथा हो रहा है, घ का कितना हो रहा है, तो घ का दूसरा हो रहा है और घ का पहला। और 3 4 2 1 देखते हैं विकल्प में कौन सा दिया है। देखिए द ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, ये इसलिए यहाँ पे द ऑप्शन सही हो रहा है। ओके 42 नंबर प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न करे दोस्तों कि किस संत की काव्य भाषा निमाड़ी थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। किस संत की जो काव्य भाषा है निमाड़ी थी। तो बात करें सत्यसिंगा की। किसकी, तो सत्यसिंगा की।
आगे देखिए यहाँ पे जो 43 प्रश्न कर रहे हैं कि वह पहला ग्रंथ है जिसमें संकलित पद विभिन्न राग रागनियों में बांटे गए थे, वो उस पहला ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस पहला ग्रंथ का आदि ग्रंथ नाम है, कौन सा नाम है? तो आदि ग्रंथ है। ओके, 44 प्रश्न देखिए कर रहे हैं कि सूफी मत आदि स्रोत कहाँ मिलता है? सूफी मत आदि स्रोत कहाँ मिलता है? तो सामी मत में मिलता है। कहाँ पे? तो सामी मत में मिलता है। 45 नंबर प्रश्न देखिए कर रहे हैं कि चंदायन के रचनाकाल क्या है? तो चंदायन का रचनाकाल जो हो जाएगा 1379 ईस्वी हो जाएगा। कौन से जो इसका रचनाकाल हो जाएगा? 1379। यहाँ पे जो 46 प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि ने माधव नल कामकंद काला प्रेम कथा पर एक प्रेम आख्यान की रचना नहीं की है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। तो मंझन ने यहाँ पे प्रेम आख्यान की रचना नहीं की है, तो मंझन ने जो है एक माधवा नाल काम कंदला प्रेम कथा पर प्रेमा आख्यान की रचना नहीं की है। 47 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि पद्मावत की रचना काल क्या है? तो पद्मावत की जो रचना काल हो जाएगा 1540 हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पद्मावत की रचना काल 1540 है। ठीक है। 48 प्रश्न करें कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो इसमें से जायसी की रचना छिताई वार्ता, छिताई वार्ता जो है जायसी की रचना नहीं है। अखरावट, कहरनामा और चित्रलेखा इनकी रचना हो जाएगी। 49 प्रश्न देखिए कह रहा है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी है। कौन है दोस्तों? तो शेख नबी है। और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। 50 प्रश्न करें कि ब्रज भाषा हेतु ब्रज बासही न अनुमानो, ब्रज भाषा हेतु ब्रज बासही न अनुमानो किसकी पंक्तियां है? तो ये जो है भिखारी दास की पंक्तियां है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य से रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में 50 प्रश्न किए। डेली प्रश्न करेंगे हम लोग और आप लोग की जो तैयारी है बेहतर हो जाएगी। तो इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, जय हिंद।